के अंदर घुसकर उसे एक ही जगह पर बांध देती है ताकि वो अपनी जगह से हिल ना सके। और दूसरी तरफ वो लगातार हैकिंग पर अपने क्लाउड टैक्स का इस्तेमाल कर रहा था, जिन टैक्स की वजह से हैकिंग को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। लेकिन इस तकलीफ में यहाँ पर सिर्फ जिया को याद कर रहा था और वो उसे सर्व करना चाहता है। जो सब याद करते हुए हैकिंग कहता है कि अगर मैं यहाँ पर मरने ही वाला हूँ तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। ये कहती वो अपनी पावर्स एक्टिवेट करने लगा, मगर सामने की तरफ मौजूद हुसैन तो ये देखकर हंसते हुए कहता है कि तुम सिर्फ ख्वाब ही देखते रहो, क्योंकि ये तो तुम्हारे बस की बात नहीं हो रही है। कहती वो अपनी क्लास के आसपास के स्पेस को छीनते हुए तीसरे के साथ आकर यहाँ हैकिंग को लास्ट फाइनल हिट कर देता है। इस फाइनल हिट के बाद हैकिंग पूरी तरीके से सुन हो चुका था, उसके सर से यहाँ हुसैन ने उसे पकड़ रखा है। जहाँ हुसैन हैकिंग से कह रहा था कि कहना पड़ेगा कि तुम वाकई में वफादार कुत्ते हो, मुझे तुम्हारी ये वफादारी काफी पसंद आई। तो अगर तुम अभी मेरे सामने गिड़गिड़ाकर मेरे से अपनी जान की भीख मांगो तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं और तुम्हें अपने नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड में शामिल करके अपना पर्सनल कुत्ता बना लूं। तो बताओ क्या कहते हो? यहाँ पर हैकिंग तो उसकी बातें सुनकर अभी भी अपनी पावर्स एक्टिवेट करने लगा था ताकि वो उससे फाइट कर सके। तो देखकर हुसैन कहता है तुम अभी भी रेसिस्ट कर रही हो और ये कहती है वो उसके स्कल को जोर से दबाने लगा। जहाँ वो कह रहा था कि इस रेजिस्टेंस का कोई फायदा नहीं, क्योंकि 3 ड्रैगन किंग वैसे भी जीतने वाले हैं और तुम ज़रा फिक्र मत करो, तुम्हें मारने के बाद जल्दी तुम्हारे नए ड्रैगन एम्परर को भी तुम्हारे पास भेज दिया जाएगा। ये सब बोलते हुए हुसैन ने यहाँ पर हैकिंग की एनर्जी को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से हैकिंग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया और वो अपनी आखिरी सांसों में भी यहाँ पर ड्रैगन एम्परर जिया का नाम ले रहा था। मगर दूसरी तरफ हुसैन तो यहाँ इविल इंसान की तरह उसे जान से मारने पर तुला हुआ है। इससे पहले कि वो यहाँ पर ब्रदर हैकिंग के स्कल को क्रश कर पाता तब अचानक वो महसूस करता है कि किसी ने उसे भी सर से पकड़ रखा है, क्योंकि सिर्फ 1 मिली सेकंड के अंदर हो चुका था और वो करने वाला कोई और नहीं बल्कि ज़ामियान है, जो कि यहाँ हुसैन से कह रहा था कि चलो देखते हैं कि कौन ज़्यादा तेज है, तुम पहले हैकिंग का सर कुचलते हो या मैं तुम्हारा सर कुचल देता हूँ। ब्रदर हैकिंग तो यहाँ पर ज़ामियान की आवाज सुनकर जब अपनी आंखें खोलता है तो अपने सामने ज़ामियान को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो चुका था, उसे यकीन नहीं आ रहा कि ये तो ज़ामियान है। दूसरी तरफ हुसैन भी अपनी जान के लिए घबरा चुका, वो ज़ामियान से कह रहा था कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन प्लीज रुक जाओ, मैं नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड का एल्डर हुसैन हूं, मुझे जाने दो, हम दोनों आराम से बात करते हैं। ये सब कहते हुए हुसैन अपने मन में कह रहा था कि आखिर ये आदमी कब मेरे पीछे पहुंच गया। इसकी रफ्तार बहुत ही तेज थी, इवन कि मैं इसे सेंस भी नहीं कर पाया। हुसैन के यहाँ पर पसीने छूट रहे थे, जबकि ज़ामियान अपनी हेमली फ्लेम्स से उस पर और सारे जोर लगाते हुए कह रहा था कि चलो फिर हम दोनों अपना खेल शुरू करते हैं। यहाँ पर ज़ामियान के थोड़ी सी प्रेशर के कारण हुसैन की आंखों और मुंह से खून निकलने लगा था, उसे बहुत ही तकलीफ हो रही थी। जबकि ज़ामियान उसे कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड का टाइम देता हूं, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, अगर तूने हैकिंग को नहीं छोड़ा तो तुम्हारा सर मैं कुचल दूंगा। यहाँ हैकिंग तो ज़ामियान की ये बातें सुनते हुए कहता है कि ज़ामियान ये बांशिंग लेवल का एक्सपर्ट है, जिसकी कैलकुलेशन मुझसे ज़रा है, अगर मेरी जान के बदले इसकी जान चली जाए तो ये परफेक्ट डील होगी। मेरी जान की परवाह मत करो, इसका सर कुचल दो, जल्दी करो। लेकिन दूसरी तरफ हुसैन तो घबराते हुए कहता है कि नहीं, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं, रुक जाओ, हम दोनों बात करके इसे सॉर्ट आउट करते हैं ना। मगर दूसरी तरफ ज़ामियान तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, वो कहता है कि 3 2। इससे पहले कि ज़ामियान ने क्या पाता तब अचानक हुसैन घबराते हुए फौरन से हैकिंग को खुद से दूर फेंक देता है, जिस वजह से ज़ामियान ने भी उसके सर को छोड़ दिया था और वो फौरन से जाकर हैकिंग को संभाल चुका। हुसैन तो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये आदमी है कौन, इसका बैकग्राउंड क्या है। दूसरी तरफ ज़ामियान हैकिंग को संभालते हुए कह रहा था कि ब्रदर हैकिंग तुम ठीक तो हो ना, लेकिन हैकिंग की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब थी, इसलिए ज़ामियान फौरन अपने पास एक रिकवरी पिल निकालते हुए हैकिंग को खिलाते हुए कहता है कि जल्दी से तुम खुद को रिकवर कर लो, हमारे जख्म बहुत ही ज्यादा गहरे हैं। यहाँ पर ज़ामियान जब हैकिंग से ये सारी बातें कर रहा था तो सामने की तरफ मौजूद हुसैन ज़ामियान पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम आखिर हो कौन, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि हमारे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन का अंदरूनी मामला है, तुम्हें इसके बीच इंटरफियर करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ तक हम देखते हैं कि हैकिंग थोड़ा बहुत ठीक होने लगा था, जिस पर ज़ामियान कहता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, जिस पर हैकिंग जवाब देते हुए कहता है कि मैं ठीक हूं, लेकिन जब तुम्हें मौका मिला था तभी तुम्हें इस कमीने को जान से मार देना चाहिए था। ये नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड का एक बांशिंग लेवल का एक्सपर्ट है, अगर तुमने इसे जान से मार दिया होता तो इससे कम से कम नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड का एक पावरफुल एक्सपर्ट कम हो चुका होता। जिस पर ज़ामियान उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वैसे भी ये लोग जिंदा बचकर यहाँ से नहीं जाने वाले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुसैन भी यहाँ पर ज़ामियान को धमकी देते हुए कह रहा था कि मेरे 3 ड्रैगन आइलैंड के ड्रैगन किंग से ही पर आसपास है, इसलिए मैं तुमसे एक ही बात कहूंगा कि कोई भी गलती करने की कोशिश मत करना, वरना इसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ हैकिंग तो यहाँ पर ज़ामियान को रोकते हुए कह रहा था कि ज़ामियान तुम जाकर जिया की मदद करो, इसे मैं रोक कर रखने की कोशिश करता हूँ। जिस पर हुसैन कहता है कि मेरे होते हुए तो ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन ये तो सिर्फ उसका वहम था, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़ामियान काफी कूल तरीके से चलते हुए धीरे-धीरे सामने की तरफ आ गया। जहाँ वो गुस्से के साथ हुसैन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम एक मामूली बांशिंग लेवल के कल्टिवेटर मेरे सामने कुछ ज़रा ही बोल नहीं हो रहे। ज़ामियान का बस ये कहना था कि तभी अचानक हुसैन ने अपने पीछे एक बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी महसूस की, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता तभी अचानक हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि ज़ामियान था, जो कि